नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा खुला पत्र, पार्टी बचाने के लिए जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं का किया आह्वान। जेडीयू किसी की जागीर नहीं। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने 19 और 20 फरवरी को पार्टी कार्यकर्ताओं को बुलाया पटना। पत्र में लिखा लगातार कमजोर हो रही है पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा के पत्र को ललन सिंह ने बताया कार्यकर्ताओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास। ट्विटर पर लिखा ना कोई डील ना विलय की बात। ललन सिंह के ट्वीट पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर डील नहीं हुई कैसे बोल रहे हैं मुख्यमंत्री, जरूर कहीं ना कहीं बात हुई है। उपेंद्र कुशवाहा पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान। कहा कुशवाहा का कोई अधिकार छीना नहीं गया, उन्हें पर्याप्त सम्मान दिया गया है। बिहार में 8 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद जमा करने का आरोप। एनआईए की कार्रवाई पर बीजेपी नेता श्याम बाबू यादव का बयान। कहा पीएफआई पर केंद्र सरकार ने कसा शिकंजा, राज्य सरकार पर लगाया संरक्षण देने का आरोप। मदरसे में हो रहे घोटाले के आरोपों को लेकर मंत्री इजराइल मंसूरी का बयान। कहा कोई गड़बड़ी हो तो जांच की जाएगी। लखीसराय में 7 फरवरी को सीएम नीतीश की समाधान यात्रा, सीएम विकास योजनाओं का लेंगे जायजा। नागालैंड विधानसभा चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जारी की 19 प्रत्याशियों की सूची। हेलीकॉप्टर के निशान पर लड़ेंगे चुनाव। कटिहार में सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा, दिघरी पंचायत में विकास योजनाओं का सीएम ने लिया जायजा। लातेहार बरवाडी चिरमिरी रेल लाइन परियोजना का बिल केंद्रीय बजट में पास होने पर लोगों में खुशी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। 11 फरवरी को सिंगापुर से दिल्ली आ सकते हैं लालू यादव। आरजेडी के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह, भव्य स्वागत की तैयारियां शुरू। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार के बजट पर की चर्चा। बिहार को मिलने वाले फायदों के बारे में दी गई जानकारी। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के परिवारवाद पर ली चुटकी। कहा बिहार में सिर्फ दल बनाने वाले और उनके बेटे ही बनते हैं नेता। गोपालगंज के बाद अब सिवान में प्रशांत किशोर करेंगे जन स्वराज यात्रा। अलग अलग गांव में जाकर लोगों से करेंगे मुलाकात। सिवान के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर की गई बैठक। सभी बूथों पर पन्ना प्रमुख बनाने पर की गई चर्चा। पटना के आरजेडी कार्यालय में अलग अलग जिलों के कई लोगों ने ली पार्टी की सदस्यता। मंत्री आलोक मेहता ने नए सदस्यों का किया स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा 2019 में हमने नीतीश को दी थी 17 सीट। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे अमित शाह के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा ऐसा करना सत्ता से बेदखल होने के बाद बीजेपी की बेचैनी को दर्शाता है। छपरा के मुबारकपुर गांव में मुखिया पति की पिटाई से युवक की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। 15 से ज्यादा आरोपियों के घर में ग्रामीणों ने लगा दिया। खगड़िया की चौथम पुलिस ने तेगाछी धार में गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। देसी शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त। गोपालगंज के बगहा गांव में जमीन विवाद को लेकर की गई मारपीट। एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। नवादा के अकबरपुर में पैसे के विवाद को लेकर 3 किन्नरों ने एक महिला को पीटा। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में कराया भर्ती। मसौड़ी के चप्पौर गांव में आबाकारी विभाग ने मचाया उत्पात। बिना महिला पुलिस के ही घर में घुसकर महिलाओं की जमकर की गई पिटाई। जमशेदपुर के साक्षी में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से वायर चोरी करते हुए पकड़ाया युवक। लोगों ने जमकर की पिटाई, पुलिस ने किया बीच बचाव। जमशेदपुर के बागबेड़ा में किराने की दुकान में तीसरी बार हुई चोरी। अब तक खाली है पुलिस के हाथ। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन 15 दिन की पैरोल पर निकले बाहर। समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। 15 फरवरी को मुख्यमंत्री का पूर्वी चंपारण में होगा कार्यक्रम। जिला प्रभारी मंत्री ने तैयारियों का लिया जायजा। कोटवा के मच्छरगावा और केसरिया के बौद्ध स्तूप परिसर में होगा कार्यक्रम। गोपालगंज में बलथरी चेकपोस्ट के पास उत्पाद पुलिस ने शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। बाइक सवार तस्कर यूपी के रास्ते से शराब लेकर जा रहे थे बिहार। गोपालगंज पुलिस ने शराब के साथ 29 तस्करों को किया गिरफ्तार। 1178 लीटर देसी विदेशी शराब के साथ 7500 रुपए भी बरामद। भागलपुर के कैलगांव में भागवत कथा सप्ताह ज्ञान का आयोजन। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा। खगड़िया के खूटहा गांव के लोगों ने चोरी हुए ट्रैक्टर को पकड़ा। ट्रैक्टर पर 3 लोगों को किया पुलिस के हवाले। बांका के अमरपुर में मंदिर के 2 दान पेटी से चोरी। चोरों ने ताला तोड़कर उड़ाए हजारों रुपए।
मंत्री के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के निजी आवास में चोरी, 1.5 लाख के सामान के साथ कई जरूरी कागजात लेकर भागे चोर। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र में शहीद दारोगा श्याम सुंदर मुखिया के घर से 10 लाख रुपए की चोरी, बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने की थी सेंधमारी। एनआईए ने मोतिहारी में कई आतंकी ठिकानों पर की छापेमारी, 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। जहानाबाद के अलग अलग क्षेत्रों में उत्पाद विभाग ने चलाया छापेमारी अभियान, शराब पीने वाले 14 और 11 बेचने वाले लोग गिरफ्तार। पटना सिटी के शेरशाह रोड में पुलिस ने की छापेमारी, मोबाइल लुटेरा गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को धर दबोचा, दोनों आरोपियों को भेजा जेल। जमुई के सिकंदरा में हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, मामूली विवाद में रिश्तेदार पर तान दी थी पिस्टल। छपरा के माझी में जातीय विवाद में मुखिया ने युवकों को बंधक बनाकर पीटा, एक की हत्या, गुस्साए लोगों ने आरोपियों के घर में लगा दिया। दरभंगा के लेहरिया सराय में सड़क किनारे मिला युवक का शव, हत्या और दुर्घटना के एंगल से जांच कर रही है पुलिस। धनबाद के बांसजोड़ा काटा घर के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लोहरदगा के डोका गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली और थ्रेसर मशीन के आग लगने वाले बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 24 घंटे के अंदर तीनों को भेजा गया जेल। नवादा में बाइक की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया अस्पताल। समस्तीपुर में भीषण सड़क हादसे में 3 बाइक सवार जख्मी, सदर अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। लखीसराय के बिल्ली गांव में पलटी ट्रैक्टर के नीचे दबा ड्राइवर, काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने बाहर निकाला। गिरिडीह के पीटान में 2 कार के बीच हुई टक्कर, 2 लोगों की मौत, 6 पैसेंजर बुरी तरह से जख्मी। मुंगेर के राजा रानी तालाब गांव में फूड पॉइजनिंग के कारण एक ही परिवार के 5 लोग बीमार, 3 की स्थिति नॉर्मल, 2 को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया मुंगेर अस्पताल। गुमला के भरनों में स्कूल बस और स्कॉर्पियो के बीच हुई टक्कर, ड्राइवर की सूझबूझ से बची 46 लोगों की जान। गोपालगंज के बामी गांव में ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की दबकर हुई मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भागलपुर मनाली चौक के पास 5वीं मंजिल से गिरकर छात्र गंभीर रूप से जख्मी, निजी अस्पताल में चल रहा छात्र का इलाज। औरंगाबाद के रफीगंज शिवगंज रोड पर स्कॉर्पियो की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जाम किया सड़क। रांची के काकी में कार में लगी आग, शीशा तोड़कर निकले लोग, कार जलकर बुरी तरह खाक। गुमला में पिकअप वैन पलटने से 3 मजदूर हुए जख्मी, अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। बोकारो के सेक्टर 1 में जीटीओ ऑफिस के पास बने गटर में गिरी गाय, जेसीबी की मदद से गाय को निकाला गया बाहर। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अवैध कोयला उठाव के दौरान कई मजदूरों की गई जान, कंजेस्टेड खंता से कोयला निकालने के दौरान हुआ हादसा। जगदीशपुर में शहीद सीआरपीएफ जवान रमेश रंजन की मनाई गई पुण्यतिथि, विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हुए शामिल। भागलपुर के लाल बाग में वार्षिक अधिवेशन का आयोजन, मंत्री जयंतराज ने पुस्तकालय का किया उद्घाटन। खगड़िया के महेशखुंट में विनोद कुमार बिक्की की बुक सब चकाचक है हुई है लॉन्च, और सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विसंगतियों पर लिखी गई है किताब। जहानाबाद में डीएसपी की थानाध्यक्ष और ओपी प्रभारियों के साथ हुई बैठक, शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के दिए निर्देश। पटना सिटी के गुरहट्टा में पार्षद संघर्ष मोर्चा और जन संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने की बैठक, बिजली दर में बढ़ोतरी के प्रस्ताव का किया विरोध। औरंगाबाद के शाहपुर में संत रविदास की मनाई गई जयंती, रविदास की प्रतिमा का किया गया अनावरण, लोगों के लिए भंडारे का आयोजन। पटना सिटी के बेगमपुर में नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन, सैकड़ों मरीजों की निःशुल्क आंख जांच की गई। जहानाबाद सदर अस्पताल में पत्नी ने भाई के साथ मिलकर पति को पीटा, अस्पताल में मची अफरा तफरी। सासाराम में अनुदेशक विशेष शिक्षा संघ ने की बैठक, सरकार से अनुदेशकों को अस्थायी नौकरी देने की उठाई मांग। गया के मैगरा में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की मनाई गई जयंती, अंचलाधिकारी ने किया उनकी मूर्ति का अनावरण। नवादा शहर में धूमधाम से मनाई गई संत रविदास जयंती, युवाओं ने बेहद आकर्षक तरीके से सजाया पंडाल। बांका के अमरपुर में एलजेपी नेता मृणाल शेखर ने दिया 1 दिवसीय धरना, बाईपास निर्माण और शंभूगंज को नगर पंचायत बनाने की मांग। भागलपुर ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की आम सभा आयोजित, 2023-26 के लिए कार्य समिति का चुनाव, राजीव प्रदीप को बनाया गया महासचिव।
भागलपुर में अश्विनी चौबे के भाई दिवंगत निर्मल चौबे को सैनिक संगठन ने दी श्रद्धांजलि। देशभक्ति गीत गाकर स्थानीय कलाकारों ने दिवंगत जवान को किया याद। पटना सिटी में सरकारी सेवक घोषित किए जाने की मांग को लेकर पीडीएस दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। नालंदा के बिहार शरीफ में शादी की बात आते ही खत्म हुई 6 महीने की प्रेम कहानी। प्रेमिका को छोड़कर फरार हो गया प्रेमी। सहायक अध्यापक संघ की वर्षगांठ मनाने को लेकर जामताड़ा के गांधी मैदान में की गई बैठक। 12 फरवरी को रांटी में समारोह के आयोजन का लिया गया फैसला। पाकुड़ के मौजा भवानीपुर में चला प्रशासन का बुलडोजर। जमाबंदी पर किए गए अतिक्रमण को नोटिस के बाद किया गया ध्वस्त। नालंदा के बिहार शरीफ में शादी की बात आते ही खत्म हुई 6 महीने की प्रेम कहानी। प्रेमिका को छोड़कर फरार हुआ प्रेमी। सहायक अध्यापक संघ की वर्षगांठ मनाने को लेकर जामताड़ा के गांधी मैदान में की गई बैठक। 12 फरवरी को रांटी में समारोह आयोजन का लिया गया फैसला। पाकुड़ के मौजा भवानीपुर में चला प्रशासन का बुलडोजर। जमाबंदी पर किए गए अतिक्रमण को नोटिस के बाद किया गया ध्वस्त। बगहा के नरवल में मेडिकल कैंप का आयोजन। आंख के मरीजों की हुई मुफ्त जांच। दवा और चश्मा का किया गया वितरण। अरवल के कस्तूरबा गांधी स्कूल में जागरूकता शिविर का आयोजन। छात्राओं को यौन शोषण से जुड़े कानूनों की दी गई जानकारी। मधेपुरा में समाजवादी नेता शरद यादव की अस्थि कलश यात्रा को लेकर तैयारी। अंतिम चरण में बीएन मेडिकल स्टेडियम में सर्वधर्म सभा और श्रद्धांजलि सभा का किया जाएगा आयोजन। कटिहार के दिघरे में सीएम नीतीश ने की समाधान यात्रा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत संरक्षित जैविक खेती का लिया गया जायजा। पाकुड़ के धुलियान मुख्य सड़क पर पुलिस ने चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान। जांच के दौरान दर्जनों गाड़ियां की गई जब्त। पटना सिटी में जाम की समस्या से लोग हुए परेशान। सड़क पर लगी अवैध दुकानों की वजह से दिन भर लगता है जाम। किशनगंज के अलग अलग घाटों पर जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। माघी पूर्णिमा पर मनोकामना को लेकर गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। बांका के मनिया गांव में चांदी की मछली बनाने वाले गरीब कारीगरों को सीएम से आस। समाधान यात्रा के दौरान मदद की उम्मीद। बांका के मनिया गांव में सीएम नीतीश करेंगे समाधान यात्रा। मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर ग्रामीणों में खुशी का माहौल। मुबारकपुर में दिन भर ग्रामीणों ने की आगजनी और तोड़फोड़। जिला प्रशासन ने किसी तरह हालात पर किया काबू। जामताड़ा में संत रविदास की मनाई गई जयंती। गाजे बाजे के साथ लोगों ने निकाली शोभा यात्रा। चाईबासा के सोनुआ में कराटे प्रतियोगिता का आयोजन। 80 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। जमशेदपुर में कुड़मी सेना ने निकाली पदयात्रा। कुड़मी को दोबारा एसटी में शामिल करने की मांग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी पंचायतों में पंचायत भवन बनाने की कही बात। कहा भवन बनने से किसानों को होगा फायदा। शेखपुरा में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड बोर्ड की डायरेक्टर और बीजेपी नेता का बयान। कहा खाद की कमी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार। जहानाबाद में मनाई गई स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की 128वीं जयंती। फूल माला चढ़ाकर लोगों ने दी श्रद्धांजलि। रांची में सीआईपी की परीक्षा में हंगामा। परीक्षा केंद्र के बाहर घंटों खड़े रहे अभ्यर्थी। गिरिडीह में एकल पीडीएस के डीलर को समाप्त किए जाने पर डीलर एसोसिएशन की बैठक। हड़ताल को सफल बनाने पर की गई चर्चा। बोकारो में रोजगार और नियोजन की मांग को लेकर रैयत विस्थापित मोर्चा जारंगी शाखा ने किया प्रदर्शन। पार्टी का झंडा लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पटना सिटी के दीदारगंज में 7 दिवसीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का शुभारंभ। श्रद्धालुओं ने निकाली भव्य कलश शोभा यात्रा। मुंगेर के रामपुर गांव के जवान देश की सेवा में हुए शहीद। उत्तराखंड के जोशीमठ में राहत बचाव के दौरान भूस्खलन से गई जान।
नालंदा के सिलाव बाजार में रक्तदान शिविर का आयोजन, करीब 40 लोगों ने शिविर में किया रक्तदान। सासाराम के पोखराहा गांव में संत रविदास की जयंती समारोह का आयोजन, हर साल माघ पूर्णिमा को मनाई जाती है संत रविदास की जयंती। नालंदा एसपी ने सिलाव थाने का किया औचक निरीक्षण, थाने के कामकाज की बारीकी से की गई पड़ताल। औरंगाबाद में सीएम की समाधान यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू, मगध प्रमंडल आयुक्त ने कल्याणकारी योजनाओं का किया निरीक्षण।